हेलो हेलो। क्या हाल है? ठीक है। चलिए स्टार्ट करें ना। ठीक है। हल्ला नहीं करेंगे, बैठिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए बुआ, स्टार्ट करें ना। बैठिए बैठिए सारे बच्चे, हल्ला नहीं करेंगे। बोले, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%, 100 में कोई चीज क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। आइए, एक बात और बताएंगे। जब वृद्धि की बात बोला जाएगा तो क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे। 100 में क्या करेंगे? तो बताओ, 20% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 30% का वृद्धि, 40% का वृद्धि, 200% का वृद्धि, 350% का वृद्धि, कितना? 450। जैसे वृद्धि बोलेगा 100 में जोड़ देंगे। जैसे वृद्धि बोलेगा 100 में, मानिए बोलेगा 50% का वृद्धि, 150। कमी बोलेगा 100 में घटा देंगे। बोलो 20% की कमी 80। कहीं लिखा रहे 30% की कमी, तो आपको 70% नजर आना चाहिए। कहीं लिखा रहेगा 40% की कमी, 50% की कमी। कोई दिक्कत? मान ले कि आपका जो 45% की कमी, 55। कोई दिक्कत? या अगर मान लिए कि फ्रैक्शन मान में कमी करना हो, जैसे 16.2/3, बोलिए इसकी फ्रैक्शन मान कितना कमी करना बोला गया? तो 5/, आवाज नहीं आ रहा। बोले कमी करने बोला जाए तो नीचे से ऊपर, वृद्धि बोला जाएगा तो फ्रैक्शन में नीचे से ऊपर, कमी करना बोला जाएगा तो घटा, वृद्धि बोला जाएगा तो। क्या कोई आपत्ति है? कितने बच्चे का आज पहला क्लास है? न्यू न्यू एकदम है। ओ, अच्छा, पहला क्लास है तो दिक्कत होगा जो आप लोग का। तो वीडियो के माध्यम से 3 से 4 वीडियो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो। ठीक है। वीडियो मिलेगा ऑफिस में, आप एडमिशन लेंगे तो पूरा पूरा वीडियो मिल जाएगा मोबाइल पे, तो आप उसको पढ़ लेना है। ठीक है? ठीक है बच्चे, आइए ध्यान देंगे। यहां तक सबका क्लियर है या नहीं है? कॉपी चेक कर ले। बोले जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे, कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बता दोगे, 1/6 का मतलब 16.2/1/5। ये 20% है। कैसे सर? तो 1/5 भिन्न में है, इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना काटेंगे तो 20। तो इतना 100 से गुना उना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिखाए, याद भी करवाए हैं। बोलो 1/4, 1/4, 1/3, 33.1/1/3, 4/9, 44.4/, 44.4/9। क्या किसी को दिक्कत है, आपत्ति है? कहां तक हुआ था? 21 तक हो गया था। ये हो गया था, 22 होगा।
सारे बच्चे ध्यान दोगे? ए बउआ, ए हल्ला नहीं करोगे, सुनिए गौर से। बोला गया यदि किसी संख्या के, सुनिए गौर से, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है? बउआ, बोला गया कोई संख्या मानिए x है, क्या है, और उसी का 40%, उसी का क्या 40%, और उसी संख्या, बोला उसी संख्या का 30%, x का ही 30%, दोनों का योग कितना है? दोनों का योग कितना है? 70। तो 40x और 30x कितना हो जाएगा? अरे 40x और 30x 70x, और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में, और है कितना? 70 से 70 कटेगा एक बार में, ये इधर जाएगा। x की मान 100, हमने संख्या को x माना और x की मान क्या है? 100, तो हमारी संख्या वह कौन सी है? 100 है। उतारिए बुआ। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बता दीजिए। अरे बोलिए। अच्छा, एक बच्चे कह रहे कि सर एक बार पूछ लीजिए सब एडमिशन ले लिया है? देखो ऑनलाइन में बच्चे कितना ध्यान रखता है। अच्छा, सब ले लिए? कितने बच्चे लोग नहीं लिए हैं? अच्छा, कितने लोग ले लिए हैं? और लगभग लोग ले लिए हैं। आज तो फी बढ़ गया होगा, अब वही फी में एडमिशन होगा ही नहीं। चलिए, हो गया। इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? ए हल्ला नहीं करोगे, हल्ला एकदम नहीं करना है। देखिए, बोला गया यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या का 70%, तो कोई संख्या मान लीजिए 100, क्या मानिए, तो 100 का 40 होता है और 100 का 30 होता है, तो 40 और 30, तो मेरे अनुसार भी कितना है और क्वेश्चन के अनुसार भी कितना है? तो 70 यूनिट की मान 70 यूनिट की मान 1 की मान 1। तो पूछा गया संख्या क्या है? तो 100 माने, तो 100 की मान 100। ये पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हो गया क्लियर? x से भी बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये बता दो एक बार, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है? ऐ सुनिएगा, हल्ला नहीं करेंगे। अभी एक एग्जाम हुआ था जो छुट्टी दिए थे, क्या चीज का था? सिविल कोर्ट का, प्यून का था ना। और यहाँ तो कम ही पढ़ाए थे, शायद कोई बच्चे अगर दिए होंगे जिनका एनटीपीसी 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट आपका डायरेक्टली असाइनमेंट से, ये असाइनमेंट का जो आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन था ना, उससे टकराया हुआ क्वेश्चन था, वृद्धि और कमी वाला, डायरेक्टली। अगर कोई दिए एनटीपीसी का, क्या नहीं दिए इसमें? और आपको एक दो बच्चे का मैसेज भी दिखाते हैं, जो है कई सारे बच्चे का वैसे मैसेज था, जो है हमने देखा कि डायरेक्टली सर जो बैच वहां जो पटना में जो बैच चल रहा था उससे डायरेक्टली हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आया। डाटा केवल चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज नहीं होगा। आप देखिए, आपका भी कई सारे एग्जाम होगा तो आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ। बोला गया है, ये देखेंगे, बोला गया पी का वेतन क्यू के वेतन का क्या है? 30% है, और वेतन आर का वेतन बोला गया है, और आर का वेतन का 20% है, तो पी और आर का वेतन का कितना प्रतिशत है बताइए? एक बार आप लोग बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6%। सबसे पहले समझने की प्रयास करना है, बोला क्या जा रहा है कि सर जी पी का वेतन क्यू का वेतन का 30%, क्या कम या अधिक बोला? नहीं, तो इसका मतलब भी समझाते हैं। और आर के वेतन का 20% है, तो सबसे पहले कितने आदमी हैं बोलिए?
कितने आदमी है? 3। कौन कौन है? पी क्यू आर है। कौन कौन है? पी क्यू आर। बोला गया, फिर से पढ़िए, पी का वेतन क्यू के वेतन का, पी का जो वेतन है क्यू का वेतन का 30%, लेकिन आर का वेतन का 20%। कौन? तो पी के बारे में ही बोला गया। पी पहले कंपैरिजन किया क्यू से, बोला देखो पी का जो वेतन है ना, क्यू का वेतन का 30%, लेकिन आर के वेतन का 20% है। मामला यहीं पे फंस जाता है कि सर अब बनाए तो बनाए कैसे, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे लास्ट में आर है, आर को ही मान लीजिए। अगर आर का वेतन 100 है तो पी का वेतन कितना होगा? 20। अब पहला लाइन पढ़िए, पी का वेतन क्यू का वेतन का 30%, तो पी का वेतन है कितना? 20। बोला गया क्यू का वेतन का 30% है, तो क्यू का वेतन तो मालूम नहीं, इसका 30% निकालेंगे। ठीक है, ये बराबर होगा, इससे ये जाएगा तो क्यू का वेतन हो जाएगा 200/3। यहाँ पे 200 बटा क्या हो जाएगा? 3। तो आपको ऐसे में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ फंस रहा है, ऐसे में क्या होगा? ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक बार आपको सीधा से बताते हैं, फिर एक बार डायरेक्टली हम आपको बता दें कैसे करना है। बच्चे एक बार ये भी पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो। मतलब पी का वेतन क्यू का वेतन का कितना है? 30%। तो क्यू का अगर 100 मानते थे कितना होगा? बोलिए 30। अब आगे बढ़िए, बोला गया आर का वेतन, आर का वेतन का 20%। कौन? आर का वेतन का 20%, आर का वेतन का 20% कौन है? पी। तो आर का वेतन का 20%, 20% का मतलब 1/5। आर का जो भी वेतन होगा 1/5 करेंगे तो पी का वेतन मिलेगा। तो पी का वेतन ऑलरेडी है कितना? 30। इसको इस और करेंगे तो आर बराबर में कितना हो जाएगा? 5 दिया, ये ऐसे काट दिए, 6 होगा क्या? 5 दिया 15, 150 होगा। तो ये आर का वेतन कितना आ गया? 150। ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया? बोला गया आर का वेतन का 20%, आर का वेतन का 20% मतलब 1/5। कौन मिलेगा? तो पी का वेतन, और पी का वेतन से यहां से कंपैरिजन करने में आया कितना था? 30 आया था। इसको इस और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 150 हो जाएगा। मतलब आर का वेतन 150। अब बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है और बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। बोला पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत? हमने बोला जिस संख्या के साथ हमें का या से लगा रहे उसे कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो बताओ पी में लगा कि आर में लगा? आर में क्या लगा? का लगा है। पी में भी लगा है और आर में भी लगा है, लेकिन प्रतिशत के सटाकर किस में लगा है? आर में। तो आर कहां जाएगा? नीचे जाएगा। किससे कंपैरिजन किया है? तो पी कहां जाएगा? ऊपर। कम या अधिक नहीं बोला, कम अधिक बोलता था घटाते, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। इससे जाएगा, ये जाएगा कितने बार में? 5। ये कितने बार में? नहीं है जी, गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, तो लगा पी का वेतन और, एक सेकंड, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% और सैलरी इज 20% ऑफ आर। यहां पे ना, एक सेकंड क्वेश्चन गड़बड़ है। यहां पे होगा क्यू, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। अब देखते हैं, अभी भी 3 आदमी है, पी क्यू और आर। बोला पी का वेतन क्यू का वेतन का कितना है? तो क्यू का वेतन अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 होगा। और बोला क्यू का वेतन आर का वेतन का कितना है? 20% है। यहां उल्टा हो जाएगा, पहले लास्ट से बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आर का वेतन 100 है, हला नहीं करेंगे, तो क्यू का वेतन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। नहीं 80 नहीं होगा बुआ, 20 होगा। ठीक है, आगे बोला गया, अब फिर बोला गया कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। तो इसका अगर 30% निकालेंगे, क्यू का वेतन कितना है?
क्यू का वेतन का 30%, क्यू का वेतन 20 है, 20 का 30%, परसेंट से डबल जीरो गया, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन, अब सही है, ये चीजें हो गया। बोला गया पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, का लगा आर में, नीचे जाएगा 100 और पी ऊपर जाएगा, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इकट्ठे कितना हो जाएगा 6%। क्वेश्चन गलती था, उतारिए, फिर से समझा रहे हैं, एक बार उतारिए। एक बार उतारिए, फिर से समझा रहे हैं हम। बफरिंग हो रहा है, तो वीडियो तो क्लियर चल रहा है। इससे ज्यादा बड़ा ये है। उससे ज्यादा सुंदर कमेंट यहां दिख रहा है। हो गया ये, एक बार फिर से समझोगे, क्वेश्चन गड़बड़ था, क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या कीजिएगा यहां पे, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, ठीक है, यहां पे और का क्यू लगाइएगा। क्या लगाइएगा, इंग्लिश में सही है, हिंदी में क्यू छूट गया है, कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे बउआ, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो रेशियो में ये क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, और वहां पे रेशियो में समान करने के लिए भी सिखाएंगे। रेशियो में क्या करने सिखाएंगे, समान करने सिखाएंगे। यहां डायरेक्टली एक बार हम आपको बताते हैं, फिर से इसी को समझाते हैं, फिर 1 सेकंड में इसको उड़ाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ, कौन कौन है सबसे पहले उसको लिखिए। पी है, क्यू है, आर है, बोलो पी है, क्यू है और आर है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, बोला गया पी का वेतन क्यू का वेतन का, यहां से भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि सर अगर इसे ही हम पहले लिख लेते तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो पी का वेतन क्यू का वेतन का 30% है, तो ये अगर 100 हुआ तो ये कितना होगा, 30 होगा। यह स्पष्ट है, अधिक या कम नहीं बोला, लेकिन आगे बोला क्यू का वेतन जो है, तो क्यू का वेतन कितना है, 100 दिया है, तो लिख लेंगे, साइड में लिखेंगे इसको। बोला क्यू का वेतन, तो क्यू का वेतन 100 है, और ये क्या बोला आर के वेतन का, तो आर का वेतन का 20% मतलब 1/5 है, तो बराबर हो जाएगा। ये आर के बारे में बोला गया, ये इधर आएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 500, तो आर की मान हो गया हमारा यहां पे 500। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोलो जिस संख्या के साथ में का या से लगा उसे क्या लिखते हैं, बोला गया पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत। बच्चे यहां भी का लगा है, यहां भी लगा है, लेकिन बच्चे प्रतिशत का सटा हुआ कौन है, आर, तो आर वाला नीचे जाएगा। बोलोगे प्रतिशत में 500 से कंपैरिजन किया किसका, तो पी का, तो 30 है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कितने बार में आएगा, 6 बार में। क्या कोई दिक्कत है, चाहे वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे भी उतार लीजिए। एक और मेथड बताएंगे हम आसानी से। इधर से किनको समझ में नहीं आया, अरे किनका टावर छोड़ दिया है, जिनका टावर छोड़ रहा है, जिनका पहला क्लास है, उनसे अनुरोध है जाकर ऑफिस से संपर्क करेंगे और वहां से जाकर आप वीडियो ले लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। 2 4 5 जो भी वीडियो हम पढ़े, ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुआ है, और क्लास में सुनते रहेंगे याद हो जाएगा। कितने बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पूरा याद हो जा रहा है, जो शुरुआत से क्लास किए हैं पूरा मैथ्स याद हो जा रहा है, बताओ रे, बस 2 4 को इधर नहीं, बस सब पर्सनली पूछेंगे तो हमको वैसे कर रहे हैं। याद ही करना है इसको, पूरी पैटर्न याद करना है, पैटर्न याद नहीं होगा 3 बार आपको बनाना है। अभी ना 1-2 चैप्टर आगे निकलेगा फिर आपको मन लगेगा। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यदि क्वेश्चन का यह नियम होता है
कि जो शुरुआत और अंतिम से कंपैरिजन करे। पहले बताओ, पहले कौन था? पी क्यू। बोलो, पहले कौन था? और फिर कौन था? क्यू आर। तो देखोगे पी क्यू एक साथ और क्यू आर एक साथ। कुछ समझ में आ रहा है? तो बता दोगे पी चाह रहा है क्यू के साथ रहना और क्यू चाह रहा है आर के साथ रहना। मामला गड़बड़ है। तो पी और क्यू में ये पी और आर में पूछा है। मतलब यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो शुरुआत और अंतिम वाला ही लगभग पूछता है। कौन पूछता है? शुरुआत और अंतिम वाला ही पूछता है। तो एक लाइन में आंसर आएगा। सबसे पहले देखो, पहले है P बटा Q, अपने मन से देखो करके। फिर अगर गुना करते फिर कौन है? Q और R। Q और R अगर ये दोनों काटते तो क्या बचा? PR। कुछ समझ में आया? तो डायरेक्टली P और R का वैल्यू निकल कर आएगा, P बटा R निकल कर आएगा। कैसे सर? तो बताओ 30% की मान कितना होता है? 3/10। आगे बताओगे 20% की मान 1/5। ऊपरे 3 नीचे 50। कोई दिक्कत? तो P की मान आ गया 3 और R की मान आ गया 50। पूछा गया P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो बता दो, R से तुलना किया है तो R 50 है, P का कितना है? 3। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। इसको काटेंगे 2 3 दूना 6%। कई सारा मेथड बता दिए, उतारिए इसको। सब ठीक है, सब सीखना है, सारा सीखना है, सारा सब कुछ सीखना है। वीडियो फंस रहा है। ऑनलाइन बच्चे भी आंसर देंगे बुआ? आगे बढ़े। चलिए ये बताइएगा, इधर से जो नए बच्चे आए उनको समझ में आया जी? आप लोग को आया? अभी इधर हाथ उठाए थे ना, कौन थे? हाथ खड़ा किए थे ना? पहला क्लास है आपका, खड़े हो जाइए। कुछ समझ में आया? आया या नहीं आया? शर्माना नहीं है, बोलना है, ठीक है? बोलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बैठिए। बच्चे लिख रहे हैं कि 2 दिन कहाँ चले गए थे सर, आपके बिना मन नहीं लग रहा था। ऑनलाइन बच्चे आइए, ध्यान दीजिए बुआ। 2 दिन तो हम आपको बताए थे कि 2 दिन हम छुट्टी में रहेंगे। संडे को पढ़ाकर छुट्टी लिए थे। ये बच्चे बताओगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हल्ला नहीं करेंगे। बच्चे बोला गया, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। क्या करता है? कुछ निश्चित भाग बचाता है। क्यों बचा रहा है? ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। क्या खरीद सके? बोला गया है तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीना में खरीद ले। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले समझिए, क्वेश्चन समझिए, भाषा समझिए गौर से। बिहार दरोगा के एग्जाम में स्क्वायर ब्लैक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा कोई बात नहीं है, मेंस भी अब जिनका जिनका हुआ होगा मेंस भी जो है। लेकिन बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत गड़बड़ी हुआ ना जी। जिनका बहुत सारा मतलब कई बार जो है मेंस भी लिखे हैं, पीटी भी कई बार निकला, इस बार उनका कुछ आता पता ही नहीं है। बहुत भारी समस्या ये किया है। कम से कम वो क्या बोलता है, जैसे सभी एग्जाम में आंसर की जारी होता है वो जरूर जारी होना चाहिए था। हालांकि सर जो है इस पे वीडियो बनाए, कुछ ना कुछ जो है आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए जो है। बहुत गड़बड़ी है ये सब में। आइए ध्यान दीजिएगा। एक बात आप मुझे बताइए, गौर से सुनिएगा। बोला गया है कि एक आदमी है, वो महीने का कुछ न कुछ बचत करता है। 12 महीना में अगर बचत करेगा तो एक क्या खरीद सकता है? कार खरीद सकता है। फिर प्लानिंग चेंज हुआ कि 12 महीना ज्यादा समय हो जा रहा है, हम अपनी सेविंग में थोड़ा और ज्यादा बचाने लगे। उस कार को कितना महीना में खरीदेगा?
क्या कार का दाम बढ़ गया? नहीं बढ़ा, वही रहा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बोला कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा बचत में, सेविंग में, साल में, महीना में? महीना में ही पूछा है ना, हर महीना कितना बचाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, कार का दाम पहले बताइए बउआ, बोलिएगा। अगर मान लीजिए हर महीना, सुनिए, हर महीना वो व्यक्ति जो है, अगर मानिए कि 20,000 बचाता हो, कितना बचाता हो? तो 12 महीना में कितना बचाएगा? मतलब तो कार कितने का होगा? कस के बोलो। अच्छा चलो, खिलौना वाला कार खरीदाते तुम लोग का। मानिए एक आदमी हर महीना 5 रुपया बचा रहा हो, कितना बचा रहा हो? तो 12 महीना तक बचाएगा, तो 12 पंचे, तो कार का प्राइस क्या होगा? पक्का कार प्राइस क्या हो जाएगा? कस के बोल। एक आदमी हर महीना 10 रुपए बचाता है, तो कार का प्राइस, कस के बोल। नहीं समझ में आया? कैसे? एक महीना में 10, तो 12 महीना में कार खरीदना है 100। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम 12 रुपए बचाए एक महीना में, और 9 महीना में कार खरीदे, तो 12 नमा, ये कार प्राइस हुआ। क्या कोई दिक्कत? आप मान लीजिए 100 रुपए हर महीना बचा रहे हैं, 12 महीना में कार खरीदेंगे, तो कार का दाम कितना? 12x। अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। मुझे मालूम नहीं कितना बचा रहा है, लेकिन ऐसा करते हैं कि मान लीजिए एक आदमी प्रत्येक महीना ए रुपया बचा रहा, कितना बचा रहा है? ए रुपया। तो 12 महीना में बचाएगा तो क्या होगा? 12 ए। तो ये क्या हुआ? कार का प्राइस हो गया। अब चाहता उसे अपनी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहिए ताकि वह उसी कार को 9 महीना में खरीदे। मान लो थोड़ा पैसा में बढ़ा दिए, अब एक महीना में 20 रुपया बचाने लगे, कितना बचाने लगे? 9 महीना तक बचाएंगे तो क्या होगा? तो ये भी क्या हुआ? कार प्राइस। बोलो हाँ या ना? कार प्राइस। ये उसी कार का दाम है कि दूसरा कार का दाम है? तो ये दोनों कार प्राइस क्या होगा? बराबर होगा। बच्चे बताओ, अगर कटता है तो काट दो। 3 से काटेंगे 4 बार में। ये हमने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल टर्म को एक तरफ। आप बी को इस ओर लेके आइए, तो ए बटा बी, तो क्या होगा? 3/4। बताइए, पहले का बचत ए रुपया और अभी का बचत बी रुपया, तो पहले कितना बचाता था हर महीना? अभी कितना? कस के बोल। पहले कितना बचाता था? तब ना, बी ए रुपया, तो ए का मान आ गया 3। अभी कितना बचा रहा? बी रुपया, तो आ गया कितना? 4। ए का पहले ए रुपया बचा रहे तो 12 महीना में कार खरीदे थे, फिर बी रुपया बचाने लगे तो 9 महीना में खरीदे, तो वही कार हुआ ना। तो कार की प्राइस बराबर हो गया। तो बताओ सेविंग में कितना बढ़ा? अरे सेविंग में कितना बढ़ा? सेविंग में 1 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। तो देख रहे आप जो है, पहले बचत हो रहा था 3 का, अभी हो रहा 4 का, तो 1 रुपया का क्या हुआ बच्चे? वृद्धि हो गया। तो प्रतिशत में बोला कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो आप मान लीजिए इंक्रीज निकालेंगे, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? तो 1 का वृद्धि हुआ कहां से? 3 से, क्योंकि शुरुआत से वृद्धि होता है। शुरुआत वाली चीजें कहां होता है? नीचे। तो 1 का वृद्धि हुआ कहां से? शुरुआत से। तो शुरुआत में बचत कितना था? 3। तो 1 का वृद्धि हुआ कहां? 3 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। तो जरूरी नहीं 100 से निकाले, कितना होगा? 33.1/3%। आंसर क्या होगा? चलिए उतारिए एक बार। किनका टावर नहीं धरा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चे लोग को समझ में नहीं आया? नहीं आया में भी नहीं हाथ खड़ा करते हो, आया में भी खड़ा हाथ नहीं करते हो, क्या बात है?
पटना आप कब आ रहे हैं सर? हैं? पटना आने की संभावना अब नहीं है। ये आपके रियल लाइफ से ये क्वेश्चन है। कभी कभी आपके घर वगैरह में भी ऐसा प्लानिंग चलता होगा कि चलिए क्योंकि 1 साल के बाद कार खरीदेंगे या कोई सामान खरीदेंगे, फिर लगता है थोड़ा ज्यादा बचा लेते हैं ताकि उसको 5 महीना में खरीद ले, 6 महीना में खरीद ले। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप सोच रहे कि चलो 1 साल में नौकरी लेंगे, क्या करेंगे? आराम आराम से पढ़ रहे, फिर दिमाग में है कि ना 6वें महीना में ले ले, तो पढ़ाई क्या करना पड़ेगा? दुगना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे जिनको नहीं समझ में आया फिर से हम समझाने की प्रयास करते अलग मेथड से। ऐ सुनो, बोलो रे क्या खरीदना है? कस के बोल, क्या खरीदना है? कब? नौकरी लगने के बाद। अरे कब खरीदना है? कस के बोल, क्या खरीदना है? तो प्लानिंग कब का है? 1 साल के बाद। बोलो प्लानिंग कब का है? हम बोले, कौन बोला? उधर बीच में एकदम आवाज नहीं आ रहा, सब लगता सो के आया है। खड़ा करके फ्रैक्शन मान पूछे क्या? एकदम पूरा गाल पे गाल हाथ धर के बैठे हुए हैं। इधर से गप हो रहा बहुत ज्यादा। खड़े हो जाइए बउआ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप ही। हाँ हाँ, अभी गप कर रहे थे ना? जरूर, ऐसे तो हम नहीं खड़ा कर सकते हैं। बोलिए 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान 1/6 और 37.5% का। आइए निकल के, आइए निकल के, हम आपको फंसा लेंगे। आइए, टेंशन ना लीजिए। कॉपी भी ले, 3-3 बार बनाए हैं, 3-3 बार बनाए हैं। लाइए, काहे नहीं बनाए हैं? तो गप काहे कर रहे हैं? 44.4/9 का तो 4/11। गप नहीं करना है, एकदम इधर से आवाज आ रहा है। इधर से जो भी आएगा खड़ा करके पूछेंगे, फिर बीच से आ रहा है। बोले रे कितना महीना में कार खरीदना है? 12 महीना में। फिर प्लानिंग चेंज क्या हुआ? तो कैसे करेंगे? चोरी करेंगे? तो अपना सेविंग में बचाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे पिएंगे, खर्चा क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक तो तरीका बता दिए, दूसरा तरीका है बताओ कार का कुछ ना कुछ प्राइस होगा कि नहीं होगा? सर कार का तो दाम तो बता दो। तो कार का दाम यहां पे 100 रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं। कार का दाम सुनिए, सबसे पहले इस कार को देखे तो सोचे 12 महीना में इस कार को खरीदें। कितना महीना में? फिर प्लानिंग चेंज किए, कितना महीना में? 9 महीना में। तो कार आप कोई भी कार खरीद सकते हैं, कोई भी कार आप खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। उसके लिए क्या चाहिए? सही बात है, पैसा चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति कार खरीदता है तो अपना पैकेट देख के खरीदता है कि अपने मन से जो मन करे वो खरीद लेता है? अपना पैकेट। तो कार की प्राइस आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत? कार कोई भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत? लेकिन अपना पैकेट देखना पड़ेगा। यहां पे आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो मानना है मान सकते हो, लेकिन सर जी खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो यहां मानने के लिए कुछ भी मान लेंगे, लेकिन ये दोनों को देखते हुए तो हम मानने के लिए बताते हैं। कार खरीदने के लिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले पैसा देखो कि क्या इनकम है, उसके अनुसार से कार खरीदा जाता है। सर यहां मैथ की बात है तो यहां क्या मानेंगे? तो ये दोनों की शक्ल देखते हुए सबसे अच्छा है, ये दोनों के शक्ल देखते हुए एलसीएम मानो। तो 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम निकालने आता है ना एलसीएम? कितना मानेंगे? मान लो 36 लाख का कार खरीदना है। कितने लाख का? अपने मन से माने। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या इससे ज्यादा मान सकते हो? मान सकते हो। कम मान सकते हो? मान सकते हो। कम मानोगे तो यहां आपको बनाने में थोड़ा क्या होगा? दिक्कत होगा। ज्यादा मानोगे तो भी दिक्कत होगा। हम ऐसा चाहते ये दोनों के एलसीएम मान लो। बता दो कार कितने का था? आपने प्लानिंग बनाया कि 12 महीना में 36 लाख का कार खरीदेंगे, तो 1 महीने में कितना बचाना पड़ेगा?
3 लाख। फिर प्लानिंग किए कि 9 महीना में खरीदना था, 1 महीना में। तो बता दो आप मुझे कि पहले 3 रुपए बचाते थे, अभी कितना? तो कितना ज्यादा बचाने लगे? 1 लाख ज्यादा बचाने लगे। तो प्रतिशत बताइएगा, इंक्रीज क्या किए? 1 का वृद्धि कहां से? 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3%। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से भी गुना कर सकते हैं। आंसर कौन अच्छा? दोनों बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चे को ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया? आया? 1275 में मेरा रिजल्ट हुआ था, 1799 में नहीं हुआ सर, बड़ा दुख की बात है। इस बार आयोग कुछ ना कुछ जो है बदमाशी किया है। क्या करना चाहिए ये बताइए? आंदोलन आज भी चल रहा है TRE 4.0 वाले का। इसको कितने बार बनाना है? 3 बार घर में बनाना है। आगे बढ़े, ये बताइए, सुनिए गौर से। कई सारे मेथड बताते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। कितने से गुना करता है? बोला उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए क्या हुआ। एक बात बताओगे, क्वेश्चन कब बनता है? आपके ऊपर सवाल कब उठता है? जब गलती करते हैं तब। मानिए, सुनो, मम्मी बोली मार्केट से जाओ, दुकान से जो है चावल लेके आ जाओ, आप आटा लेके आ गए, क्या होगा? अरे मार बजड़ेगा कि नहीं बजड़ेगा? और जिनको मम्मी नहीं पीटती है तो प्रवचन तो जरूर सुना देगी, सुनने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहानी कब बना? जब गलती की है। चावल बोली चावल लेके आ जाता था, कोई दिक्कत? इसको बोला गया 5/3 से गुना करना, कर देता था, क्वेश्चन बनता। क्या किया? उलट के गुना कर दिया, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोला गया एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या में, वह संख्या हम मान लेते हैं। मानिए ये कोई संख्या है और इस संख्या में अगर हम 5/3 से गुना करते तो ये क्या होता? सही होता। लेकिन इसी संख्या में, इसी बॉक्स वाली संख्या में हमने क्या किया? 3/5 से गुना किया, क्योंकि ये क्या था? गलत। अरे ये क्या था? ये सही होता, ये सही होता, ये क्या होता? गलत हुआ। अब अभी आपको बताए थे कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। अरे कोई ना कोई क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। तो आप मान लो, मैथ में तो माना ही जाता है, नहीं कुछ रहे तो मान लो। यहां और यहां दोनों सेम संख्या होगा। कौन संख्या? आप कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान देना है 3 और 5 को देखते हुए। तो 3 और 5 की एलसीएम, क्योंकि ये दोनों से कटना चाहिए, क्या मान ले? तो वह संख्या को हम 15 मानते हैं। कितना मानते हैं? 15। लट, इसको क्या करते हैं? 15। दोनों जगह सेम संख्या। बच्चे अगर मानिए कि 15 में 5/3 से गुना करता ही कटता 5 5, सही आंसर 25। इसे काटेंगे तो 3 3 तिया, गलत आंसर 9। तो क्या इधर आया? सर आना था 25, आ गया 9। कितना का गलती हुआ? 16 का। 16 का कमी हुआ, माइनस मतलब कमी। तो सर जी चेंज इन प्रतिशत क्या हुआ? चेंज इन प्रतिशत से 16 का कमी हुआ। कहां से? प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। 16 चौका, माइनस का मतलब कमी, या माइनस छोड़ दो। 64% का कमी, डाउन एरो का मतलब कमी। आंसर
दूसरा मेथड बताते हैं। पहले शादी करेंगे सर नौकरी लेने के बाद। हाँ? हाँ सर, बोलिए। काहे परेशान हो रहे हैं? आराम से बैठिए ना, बैठिए ना आराम से। हम अभी यही ना है, वो पहले पढ़ा दिए, पहला ही क्लास में बता दिए ना, बताए जहां तकलीफ हो वहां तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। आप अभी बता रहे हैं, बच्चा लोग पहले से जाना नहीं जान रहे आप। पहला ही क्लास में, आपका कौन सा क्लास है? सब क्लास है, तो जान ही रहे तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? आराम से कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। जैसे फ्रैक्शन देखे आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। बोले बुआ गुना करना था कितने से? बोलो 5/3 से। आपने क्या किया? ये सही था ये, तो गुना करने का मतलब दूसरा मेथड होता है, इसे क्रॉस लगा दो, गुना कर दो। गुना का साइन ये होता है, तो गुना करोगे तो बताओ 3 तिया और 5 सही में आंसर आता 25, आया कितना? 9। तो बताओ कितना का गलती हुआ? 16 का कमी हो गया। तो चेंज इन परसेंटेज बता दो, चेंज इन प्रतिशत क्या हुआ? 16 का कमी कहां से? 25 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इसको काटेंगे 25 चौके 100, 16 चौका 64% का कमी हुआ। क्या बच्चे कोई दिक्कत? अब ठीक है। सेकंड मेथड लिखकर कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। दोनों सीखना बहुत जरूरी है, दोनों मेथड सीखना बहुत जरूरी है। गुरुजी बिहार सिविल कोर्ट में मैथ 35 में 32 सही है गुरुजी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर सारे बच्चे बताओगे, ऑनलाइन बच्चे भी जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर सारे बच्चे आप लोग भी बताएंगे, जल्दी से बताइए। संजीव बताइए, आदित्य बताइए, जल्दी से बताइए। श्याम सुंदर जल्दी से बताइए। प्रियंका जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, कॉपी में बनाना है, कॉपी में। कितना आया? आ गया पीछे से भाई साहब, आ रहा इधर से। देखिए अभी क्लास समाप्त होने के बाद हम ऑफिस में बैठेंगे। जिनको ज्यादा तकलीफ मैथ में हो रहा होगा, आप हमसे आकर मिल सकते हैं और अपना प्रॉब्लम पर्सनली बता सकते हैं। मान ली बहुत बच्चे जो है शर्मा रहे होंगे इसमें बोलने में कि सर मैथ तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम यहां कर रहे हैं, तो अभी ही मौका है आपको सुधरने का। सुनो, अभी ये क्या मौका है?
सुधारने का अभी हम आपको सुधार सकते हैं, बाद में हम आपको फिर आपको दूसरा बैच का इंतजार करना पड़ेगा। अभी इधर एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है ना, मई में। तो अभी अगर मेरा टारगेट बैच आएगा तो जो बच्चे का मान लीजिए एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम होने वाला, उसको वो बैच को लेकर पढ़, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिनका जीडी का एग्जाम है डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा, फुल गारंटी है। तब तक इधर से भी हम पढ़ा देंगे। ये भी बैच लगभग में लगता 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई खत्म, अर्थमेटिक तब तक खत्म कर देंगे हम। ध्यान दीजिएगा। तो आकर अभी मिलना है, थोड़ा देर के बाद क्लास जब समाप्त हो जाएगा, जिनका मैथ एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप प्रयास कर रहे नहीं हो रहा है, तो आकर वो मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ। बोला जा रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करे। ए बुआ, बोला गया 5/8 से गुना कर देता तो क्या होता, सही, लेकिन गलती से 8/5 से किया। तो बता दो आप मुझे, इसको गुना का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं। बोलो 5 और 8 आना था 25, आ गया, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 39। जल्दी से बता कितना, 39 बढ़ा। तो सर चेंज इन प्रतिशत क्या आया, सर 39 बढ़ा कहां से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100, गुना करेंगे 9 चौके 36, 4 तिया 12, 12 और 3 156%। आंसर क्या होगा, सी। वाह, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। संजीव राज का आया है, विपुल का आया है, नीतीश का आया है, आदित्य का आया है, अनुराग का आया है, चंदा कुमारी का है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बुआ। अविनाश की भी आया है, बहुत अच्छा। यमुना का भी आया है। और कोई बच्चे, चलिए आगे बढ़े। ये बताइए, बोला गया 180, सुनिएगा, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। बच्चे 180 के मतलब गुना 15%, 180 के 15% मतलब 180 का 15% हटेगा तो बट्टा में 100। क्या जोड़ा जाना चाहिए, मान लो x जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, तो 360 के मतलब गुना का 20% हो जाए। परसेंट से डबल जीरो कट गया, ये बता दोगे, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, और ये 9 तिया प्लस x, और ये 36 दूना 72। x की मान इस और घटेगा, 72 में से 36 क्या होगा, 12 में से 7 गया, जल्दी से बोलो 5, 45 हो जाएगा। आंसर हो गया 45। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, 45, जो कि हम x माने थे, तो x की मान 45 आया। क्या आया, 45 आया। क्या कोई दिक्कत, बढ़े आगे। बोले क्या बोला गया, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 180 का मतलब गुना 15% मतलब 15/100। क्या जोड़ा जाना चाहिए, x, किसके बराबर होगा, तो 360 के 30%, 20%। तो का मतलब गुना लगाएंगे, प्रतिशत से डबल जीरो कटता है, तो 36 दूना 36 गुना 2 72, और इधर काटे छाटे 27 आया, 72 में से 27 घटाए 45 आया। क्या दिक्कत,
चलिए ये बताइए। अच्छा एक बात बताओगे, सारे बच्चे का थोड़ा दिमाग इधर होना चाहिए। सुनिए, आप हमसे गौर से सुनिएगा, मेरे पास 50 रुपया है और आपके पास 70 रुपया है, तो हमसे आप कितना ज्यादा, आपसे हम कितना कम? पक्का? कोई दिक्कत? बोलो, हमसे आप 20 रुपया क्या है और आपसे हम कितना कम है? कस के बोल। तो क्वेश्चन बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? 25%। आंसर गलत दिया है। अरे जितना ज्यादा उतना ही कम, आंसर क्या होगा? 25। गलत दिया गया है, आगे देखोगे। बोला गया है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक? 20। ये सबसे भारी दिक्कत है। बच्चा यहीं पे क्या करता है? फंसता है। ए सुनोगे, मारोगे ना रे गधा कहीं का। रियल मान में 20 अधिक या कम हो सकता है, लेकिन प्रतिशत में नहीं। यही अब सीखना है। चेंज इन प्रतिशत में दिक्कत होता है, क्योंकि वैल्यू क्या होता है? बदल जाता है। वैल्यू क्या होता है? बदल जाता है। वैल्यू क्या होता है? बदल जाता है। एक सेकंड हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा सोच रहा होगा इतना आसान क्वेश्चन है, 20 कम तब 20 ज्यादा। हो गया आंसर। इधर क्या था? इधर क्या था? 25 अधिक तब 25 कम। लेकिन ऐसा फेर में नहीं रहेंगे। सर क्यों ऐसा होता है? तो बता रहे हैं। बोला गया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए और बी, सुनो, आप जानते जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे उसे पहले बेसिक से बनाइए। तो बताओगे अगर ए की आय हम 100 माने, तो बी की आय कितना अधिक है? 25। तो क्या हो जाएगा? 125। क्या हो जाएगा? 125। ए की आय बी की आय से अधिक है। अच्छा, बी की आय से अधिक है, तो बी को अगर हम 100 मानेंगे, क्या मानेंगे? तो ए की आय कितना अधिक होगा? अच्छा 125। 125। बोला गया बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी में भी का लगा है और ए में भी लगा है। लेकिन बताओगे जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहा उसे, तो बताओ किसमें सटा के लगा? प्रतिशत के सटा के ए में लगा है, तो ए कहां जाएगा? नीचे। 125 नीचे, और अधिक या कम बोला है, तो ए से कितना कम है? 25 कम है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इसे काटेंगे 5, ये कटेगा 20। 20%। आंसर क्या होगा? क्यों ऐसा हुआ? इसका बेस चेंज हो गया बुआ। रियल मान में आप जरूर कम रहेंगे, लेकिन प्रतिशत मान में उल्टा रहेगा। उतारिए। अपने मन से 100 मान लिए, ठीक है। जिनको ऐसे समझ में बहुत अच्छी बात है, दूसरा मेथड देखेंगे। मिटा दे इसको। आप दूसरे बार में सेकंड मेथड करके लिखेंगे कॉपी में। अब कॉपी में तुम लोग लाइन खींच के ऐसे करके आधा में लिखता है, फिर आधा में लिखता है, कहा ऐसे करते हो? पूरा पेज बचा के कहां जाएगा? गधा का तुम लोग एकदम नहीं सुधरेगा, गजब हाल है। देख रही लोग भी बोले लाइन कॉपी में नहीं लिखना, लाइने कॉपी में लिख रही है।
रफ रफ और ये कुछ नहीं, हम क्या बोले, दोनों कॉपी सुंदर होना चाहिए, रफ भी और फेयर से ज्यादा सुंदर रफ होना चाहिए। क्यों? कई सारे ऐसा बात रफ में लिखा जाता है जो कि उसी में रह जाता है और उसी से रिजल्ट होता है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि रफ और फेयर अलग अलग करेंगे, एक ही साथ बनाइए। और दोनों कॉपी क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। आप पढ़ाई को सबसे निम्न स्तर से रखते हैं, बाकी बात सब कुछ अलग रखते हैं। जबकि आपको पहला ही क्लास में बताए थे कि अगर 50 रुपए की जगह पे आप 70 रुपए का कॉपी लेंगे तो 20 रुपए में आप गरीब ना हो जाएंगे ना तो अमीर हो जाएंगे। अगर बढ़िया कॉपी लेते तो उससे आपकी पढ़ाई अच्छा होगा, भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। कपड़ा कम महंगा खरीदिए कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी किताब महंगा खरीदिए। ज्यादा महंगा इसलिए खरीदिए क्योंकि बार बार नजर आपको पढ़ने का मन करे, और जैसे तैसे तो कोई भी पढ़ ले रहा है। थोड़ा आप उसको स्टैंडर्ड को क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लोग कहता है कि दूर महंगा सस्ता से क्या पढ़ने से मतलब है, हम भी जानते हैं पढ़ने से मतलब है, इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट क्या होता है? आप कोई चीज अच्छे कॉपी में लिखकर पढ़िए और कोई चीज जैसे तैसे लिखकर पढ़िए, आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। आप बताइए ना, हम महंगा सस्ता नहीं बता रहे, 20 रुपए में आप गरीब या अमीर हो जाएंगे? बोलो आप अमीर हो जाओगे तो हम 20 रुपए दे देंगे। आ? दे दे गधा कह के बताओ जो है, तुम लोग तो लूट लेगा रे हमरा। आगे बढ़े। वो सर हम लोग तो अमीर ना होंगे लेकिन आपको जरूर गरीब बना देंगे एक दिन के लिए। ए सुनो, बोलो जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे उसे आ? नीचे। और वृद्धि की बात बोलेगा नीचे से ऊपर। बोला 25% का वृद्धि हुआ तो इसकी फ्रैक्शन मान 1/4। वृद्धि का मतलब का या से किसमें लगा? अरे किसमें लगा? तब बी नीचे ए ऊपर, तो लिख दो ए बी। बी की मान कितना आया? 4। ए की मान 5। अब क्वेश्चन बोला गया बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए से तुलना किया तो कितना कम है? 1। कहां से? 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए 1/5 का मतलब क्या? काय के लिए 20 काय 100 करेंगे। जब 1/5 का मतलब जान रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत? अब इसका एक जादू तरीका सिखाते, जादू। ये खूब पूछता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। कम या अधिक वाला, बहुत बच्चा केवल 25 मारता है रे, इसीलिए इतना अच्छे तरीका से हम 25 मारकर आगे बढ़े कि आपको भी पता नहीं चल रहा था। कई सारे बच्चे जिनको आ रहा होगा उनको लग रहा होगा जा सर गलती कर रहे या हम गलत है। क्या आपको क्या लगा? आ? अच्छा, आप जो क्वेश्चन लेते हैं उसका बुक मिलेगा? बुक तो अभी नहीं मिलेगा, बुक ये बैच के बाद बुक मिल जाएगा। अभी आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाल दिया होगा, A4 साइज में भी पीडीएफ डाला गया होगा। चलिए, पलक झपकते ही आंसर पाए, ध्यान देंगे। सीपीआर कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, अब ये क्या होता है? एबी रूल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एबी रूल कुछ नहीं, सीधा समझो सीपीआर, हम जो बता रहे हैं उस समझो, ध्यान दोगे। एक कहानी सुनाएंगे, तुम लोग शांत रहोगे तब। एक्स बाय वाई से कोई चीजें बढ़ेगा तो एक्स ऊपर सेम रखेंगे और नीचे में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स से चीजें घटेगा। चलो इसको लिख लो, हो गया, क्वेश्चन बन गया। लिखिए ना इसको। एरो, ऊपर एरो का मतलब बढ़ना और नीचे एरो का मतलब घटना।
हम देख रहे कहीं कहीं पे बदमाशी हो रहा है। पिटाई खाइएगा। एक क्वेश्चन पूछिए, पिटेंगे। बोलो रे। ऊपर ऊपर सेम, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर नहीं सुन, ऊपर ऊपर। क्वेश्चन में दो ही बात पूछेगा, अधिक बोलेगा तो कमी पूछेगा। देख लो, देख लो। अधिक बोलेगा तो कस के बोल, अधिक बोलेगा तो, और कमी बोलेगा तो। अब एक काम करें, जैसे एक काम करते, पहले सुनिए। इस टाइप का क्वेश्चन कहां कहां पूछा गया है, हम ढूंढ कर आज से आपको देना स्टार्ट करेंगे, और आप बना कर आएंगे। बना लेंगे। ये तब होगा जितने बच्चे एडमिशन लिए उन्हीं को उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। एक मैथ स्पेशल ग्रुप अलग बनेगा। कितने बच्चे एडमिशन लिए पहले बता तो, और सब ले लिए हैं। ठीक है, तो आज से ही हम अप्लाई करते, देखो कितना मजा आएगा आपको। आज से ही आप देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ेंगे, क्या पर्पस है, क्या बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, क्या बिहार सीजीएल में पूछा जाएगा या पूछा गया है, क्या रेलवे में पूछा गया है या पूछा जाएगा, क्या एसएससी का एग्जाम देंगे, जीडी का एग्जाम देंगे, वहां पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उसकी चर्चा आज से ही शाम में एक टाइम दे देंगे। उसी टाइम में आपके पास पीडीएफ जाएगा। इस टाइप का 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 5 एग्जाम को लेकर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, हल्ला नहीं करेंगे। सुनिए, तो बच्चे बोलो, वृद्धि दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, क्वेश्चनों नहीं पढ़ना है। अगर मानिए कमी दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, पैटर्न पकड़ो। वृद्धि दिया रहेगा तो, कमी दिया रहेगा तो वृद्धि, कोई बात नहीं है। बोलो, एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरे तरफ, दोनों तरफ से होता है। ये दो एरो का मतलब दोनों तरफ से, ऊपर ऊपर और नीचे। जब घटाना रहेगा तो केवल जोड़ेंगे। बोलो, घटाना रहेगा तो, आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं, आपकी चाल घटाना हो तो 5 किलो का वजन जोड़ दिए, चाल घटेगा कि बढ़ेगा, और चाल आपकी बढ़ाना रहेगा तो हटा लिए। तो नोट करके एक बात लिखेंगे कि कमी करना रहेगा तो नीचे में मान को जोड़ेंगे। लिखो, कमी करना रहेगा तो नीचे में मान को जोड़ेंगे। कमी करना रहेगा तो नीचे में मान को जोड़ेंगे। यहां एरो लगा के लिखेंगे ऐसे करके, कमी करना रहेगा तो मान को जोड़ेंगे, और इधर बढ़ाना रहेगा तो घटाएंगे नीचे में। यहां पे लिखेंगे, यहां इस लाइन में एरो लगाकर। क्या बोले, कमी करना रहेगा तो नीचे में जोड़ेंगे, कमी करना रहेगा तो जोड़ेंगे, कमी करना रहेगा तो नीचे में मान को जोड़ेंगे, वृद्धि करना रहेगा तो नीचे में घटाएंगे, वृद्धि करना रहेगा तो नीचे में मान को घटाएंगे, वृद्धि करना रहेगा तो नीचे में मान को घटाएंगे, वृद्धि करना रहेगा तो नीचे में मान को घटाएंगे। हो गया। ऐसे सुनो, आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, 5 किलो का वजन दे दिए तो चाल घटेगा कि बढ़ेगा, हैं? उसको हटा लिए तो पक्का। बोलो, घटाना रहेगा तो जोड़ेंगे, कस के बोल, घटाना रहेगा तो कहां जोड़ेंगे, और घटाना रहेगा तो, चाल को घटाना रहेगा तो, और बढ़ाना रहेगा तो, कंफ्यूज नहीं हो रहे। मतलब अगर कोई चीज को बढ़ाना रहेगा हटा देंगे, जैसे यहां x ज्यादा था, यहां क्या किए, हटा दिए, ऊपर वाले से नीचे वाले में घटाएंगे। तो अगर किसी की मान बढ़ाना रहेगा तो घटा देंगे, मान बढ़ाना रहेगा तो, और मान को घटाना रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे देखो, अब एकदम 1 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन, मिटा देते इसको। ये भी एक ही लाइन का था। ए बउआ, बोला 25% अधिक हुआ तो 25% का फ्रैक्शन मान बोलो, तो 25% अधिक हुआ 1/4। ये बढ़ा है तो क्वेश्चन पूछेगा घटा हुआ, तो ऊपरे सेम 4 और 1 5,
तो 1/5 का मतलब 20%। आंसर टावर धारा कि नहीं धारा? जादू दिखा? फिर से सुन, फिर से सुन, फिर से सुनो। बोलो 25% का फ्रैक्शन मान, तो ये बढ़ा हुआ मान है कि घटा हुआ? ऐसा यहां लिखा हुआ है। क्या पूछा? कमी पूछा, तो नीचे एरो जाएगा तो ऊपरे सेम, नीचे 4 और 1 क्या हो जाएगा? या जिनको नहीं आता प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना क्या होगा? 20% हो गया। लिखते जाइए। हाँ, ऑनलाइन वाले को भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, है ना? टेलीग्राम सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर्च में। क्या नाम है उनका, उसका? जीके जीएस मस्ती भाई जगदेव सर जमुई। जीके जीएस मस्ती जमुई। तो आप जीके जीएस मस्ती जमुई करके सर्च करेंगे, सर का चैनल आएगा। अभी फिलहाल हम उसी पे इस टाइप का क्वेश्चन कहां पूछा गया, ये सुनिए। 5 घंटा में नहीं बनाना है, एक और कॉपी खरीदेंगे, लिखेंगे उसमें प्रैक्टिस। क्या लिखेंगे? और प्रैक्टिस लिखकर और सारे क्वेश्चन को बनाना है। आज से ही हम क्वेश्चन क्या करेंगे, भेजना स्टार्ट कर देंगे। यही टाइप का, इस टाइप का, या जो भी पीछे पढ़ाए तो सबसे पहले जितना पीछे पढ़ा उसको रिवीजन कर लेना आज घर पे जाकर। सुनिए, ये बता दो पहले एक बार बेसिक से। सुनो, पहले बेसिक से लगे ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो 20% का फ्रैक्शन मान, कम का मतलब 4/5, जिसमें का और से लगा रहता है बी, और ये क्या होगा? ए। क्या हो जाएगा? ए बी। ए की मान कितना, बी की मान कितना? बोला गया बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? कितना अधिक है? ए। कहां से? प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये कटेगा 25%। ये बेसिक से हुआ है। कैसे हुआ? बेसिक से। डायरेक्टली कैसे होगा? सीपीआर कॉन्सेप्ट से। सर जी बता दो, 20% कमी बोला था, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, ये कमी है, तो मुझे क्या चाहिए? वृद्धि, अधिक चाहिए। तो ऊपरे सेम और अधिक के लिए घटा देते, 5 में से 1 जाएगा 4, 1/4 का मतलब क्या? 25%। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैथ का ग्रुप अलग बना दीजिए, ठीक है? कल हम इस पे डिसाइड करेंगे, आज अभी 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 आपको वही करना है। ये बजे नहीं होगा, उसमें ऐसे को टाइम भी फिक्स कर देंगे और प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे ही उसको मैथ का अलग से प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ठीक है? तो व्हाट्सएप बनाना संभव नहीं। और तुम लोग क्या करता है रे, हम देखे कई सारा जो है लड़की लोग बताते रहती है कि सर जी हमने ये टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किया, और सब लड़का मिलकर सर मैसेज कर रहा है कि तुम क्या चीज की तैयारी करती हो, क्या कर रही हो, मतलब एकदम गधावला हरकत करते रहता है तुम लोग। ये लोग यूट्यूब पे देखते बतियाते रहता है, इस सामने से कोई पसंद नहीं इसको करता है। सोचो इतना भरम में, सामने से कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन यूट्यूब के मैसेज से सोच रहा है डीपी अच्छा लगा देंगे, रिमेनिंग मार के लगाएंगे तो कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, गधा कहीं का। इस फेर में है। इसमें कोई दिक्कत हुआ? फिर से बताइए सर। ये भला देखिए, एक बार फिर से देखिए। ये आया समझ में? इसी को रखना है। और ज्यादा जिनको समझना है सुनो, लगा यदि ए की आय बी की आय से कम है, तो कम बोला गया तो डायरेक्टली लिखो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। ये कम है। अभी आपको लिखा है अधिक करने के लिए क्या करते? घटाते हैं। अधिक करने के लिए तो ऊपर से नीचे 5 में से 1 जगह 4, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, काटेंगे कितना होगा? 25%। बोलो हाँ या ना? आंसर
आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बताएंगे, थोड़ा थोड़ा अब चेंज होने लगा, चीजें चेंज होने लगा। अब 2:31 क्या हुआ? बस ये करो पहले, अभी कॉपी भी चेक करेंगे। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा हमसे आकर मिलेंगे ऑफिस में। हम सभी बच्चे से जिनका मैथ बहुत अच्छा भी है उनसे भी चाहते हैं 2 मिनट हम बात करने के लिए, ठीक है? ऑफिस में भी हम बैठेंगे। ए सुनिए, ये जो क्वेश्चन अब आने वाला है सब इंपॉर्टेंट, यहां के बाद इंपॉर्टेंट। तो आपसे अनुरोध है घर से 3-3 4-4 बार करके आना। कितने बार बउआ? बोला चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत में 20% कम हो जाता है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कुछ बुझाया? जैसे चीनी का क्वेश्चन आता है सबका दिमाग कंफ्यूज कर जाता है, आज के बाद नहीं करेगा। कितने बच्चे लोग चीनी खरीदते जाकर दुकान से? अच्छा सब लोग। इधर से कौन कौन खरीदने जाते दुकान? सब खरीदे हैं? तो कोई अपने मन से खड़े हो जाए जो हाल फिलहाल में चीनी खरीदे, इधर से ही खड़े होइए कोई जल्दी से। अभी बोले सब खरीदने, इधर से कोई खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा होइए, खड़ा हो जल्दी से। गधा बोलते इधर से तो खड़ा होता उधर से, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जल्दी से। आएंगे अभी डंडा लेके आएंगे, खड़े होइए खड़े होइए। बताइए चीनी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दुकान में जाकर? ए रुको रे, सुनेगा तो क्वेश्चन सीखेगा, नहीं तो भूल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? कैसे किलो है? सही बात है, कस के बोल। सबसे पहले दुकान में जाने के बाद क्या करते हैं? दाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या कहता है वो? दाम बता दिया 40 रुपए प्रति किलो। अच्छा 44 रुपए है। उसके बाद क्या करते हैं? सोचते ले, अच्छा आधा किलो, ये भी बात सही है, मतलब क्वांटिटी निकालते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी का ज्ञात करते हैं, आधा किलो या 1 किलो या 2 किलो, ठीक है? तो सुनिएगा, उसके बाद क्या करते हैं? फिर पैसा देते हैं। आधा किलो तो 22 रुपया देंगे, 2 किलो तो 88 रुपया देंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या पूछते हैं? दाम। सबसे पहले क्या पूछते हैं? दाम हुआ 44 रुपए प्रति किलोग्राम। तब डिसाइड करते कितना खाना है, जिसको हम लोग कंजप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते, खपत बोलते। कितना खपत करना है? तो 2 केजी खपत करना है, तो क्या आया? 88। हम पैसा निकाल के दिए, मतलब ये हमारा क्या हुआ? खर्च। तो देखो ये हुआ दाम, जिसको मूल बोलते गुना, ये क्या हुआ? खपत। और तब आया हमारा खर्चा। मतलब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि दाम को अगर हम खपत में गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? खर्च आएगा। क्या आएगा? खर्च आएगा। तो प्राइस इंटू, सुनोगे, प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू एक्सपेंडिचर, ठीक है? एक्सपेंडिचर इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखें, कभी कभी हम शॉर्ट में लिखेंगे प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू क्या? एक्सपेंडिचर। अब गौर से सुनेंगे जो हम करना चाह रहे हैं। बोला गया चीनी के दाम में 16.2/3 बढ़ जाता है, तो इसकी फ्रैक्शन मान कितना? बढ़ना मतलब क्या? पहले दाम प्रारंभिक चीजें कहां होता है? तो पहले दाम कितना था, अभी कितना बढ़ा? 1, तो कितना हो गया? तो यहां पे लिखते पहला मान, पहले, और यहां पे वर्तमान। पहले चीनी का दाम था 6, अब कितना हो गया? 7। खपत में बोला गया है परिवार की खपत में 20% का कमी हुआ। 20% का मतलब पहले क्या किलो खाते थे? 5 किलो, अभी कितना खा रहे? 1 किलो कम, 4 किलो। तो पहले दाम खर्चा कितना? 30 रुपया, अभी कितना? दाम बढ़ा कि घटा?
सॉरी, खर्चा बढ़ा कि घटा? कितना घटा? तो कितना का कमी हुआ? 2 का। तो बोला गया कुल खर्च में क्या परिवर्तन आया, एक्सपेंडिचर में क्या प्रतिशत परिवर्तन आया? तो सर जी क्या हुआ? घाटा। कितना घटा? 2। कहां से? 30 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इससे ये कट गया। ठीक है, ऐसे भी देखो, अगर इसे काटोगे तो 1/15, और 1/15 किसको रिप्रेजेंट करता है? 6.2/3%। आंसर कौन होगा? ए। एक बार उतारिए, फिर से हम समझाते हैं अलग मेथड से। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्लास का टाइमिंग क्या है? यही तो 8:30 बजे से है। टाइम हो गया है। आज सर का क्लास नहीं है तो ज्यादा देर, हाँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं है तो 2-4-5 मिनट और पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बताएंगे आगे क्या करना है। सुनिए, ध्यान दीजिए, हाँ सर का क्लास नहीं है इसके बाद। पढ़ना है पूरा मन से रे। आप लोग पढ़ते नहीं है, दिक्कत यही है। हम देखेंगे अभी ऑनलाइन में बच्चे के साथ तो मजबूरी है, उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग को अगर मौका मिला है पढ़ने का तो खूब पढ़िए। आपको ये भी हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया का, मतलब इंडिया का जो टॉप 10 में टीचर में आते हैं मैथ में, है ना, बहुत लोग का नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आप कभी मटेरियल वगैरह मिलाकर देखना, या कभी आप नोट्स वगैरह अपना कॉपी मिलाकर देखना, प्रतिशत पढ़ लो, फिर कोई टीचर से पढ़ के देखना, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ 3-3 बार जो हम पढ़ा रहे वो पढ़ लो। आपके असाइनमेंट से, आपके कॉपी से क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं रहेगा, मेरा फुल गारंटी है। बहुत कम पढ़ाकर हम टारगेट बैच में मात्र 48 क्वेश्चन परसेंट में पढ़ाते। कितना? पूरा टाइप कवर, पूरा जबरदस्त तरीका से। और आपका फाउंडेशन में हम इसका दुगना, कितना हो गया है? कितना क्वेश्चन है? 96, 90 है। हाँ तो 2-4-5 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, और कई सारे टीचर के असाइनमेंट में हम आपको बताते हैं 360 क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन। आप इसी 48 क्वेश्चन से, इसी 90 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन के मुकाबला कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फुल गारंटी है। अब क्वेश्चन की, सुनिए, क्वेश्चन को ज्यादा देखने के बाद ये मत समझना कि ज्यादा पढ़ा रहे, आपका वो टाइम ज्यादा जा रहा है। अब देखो वो 214 क्वेश्चन में समेट दे रहा है, लेकिन हम इस पे परसेंटेज पे कम से कम 500-600 क्वेश्चन करवाएंगे। बोलो, सबसे पहले बात कि एक क्वेश्चन को 3 बार, तो 90 तिया 270। आपको हम कहीं लेके जाए, मान लीजिए कि कोई मार्केट हम लेके गए, आप न्यू न्यू है, 10 बार लेके गए 10 गो रास्ता से, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। और एक ही रास्ता से 3-4 बार लेके चले गए, आ गए। एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, सुनो, 10 गो बुक को कभी नहीं पढ़ता है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ता है। कई सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करता है और वो दरोगा का रिजल्ट नहीं दे पाता है, ठीक है। और कई सारे बच्चे केवल लूसेंट पढ़ के, जगदेव सर से आप कुछ लीजिए, वो बीपीएससी पीटी मेंस तक भी लिख देता है, पीटी तक तो निकाल ही सकता लूसेंट पढ़ के, कई बार रिवीजन करने के बाद। तो समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि महान ज्यादा काम करने में महान नहीं है, कम कामों को कई बार करने में महानता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ब्रूसली नाम का एक क्या था, फाइटर, पंचिंग करता था, वो सुने हैं? तो उस समझिएगा, उससे एक सवाल पूछा गया था कि आपको दुनिया में किससे डर लगता है?
बोला कि हमको किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन हमको उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही काम को 5,000 बार किया हो। एक ही काम को कितने बार किया हो? 10,000 बार। एक ही काम को कई बार किया हो, उससे डर लगता है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जान रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक काम को आप कई बार, इसीलिए कहते हैं कि तुम 10 क्वेश्चन मत बनाओ, एक एक क्वेश्चन को तुम 10 बार बना लो। मेरी गारंटी है कि एग्जाम में सबसे पहले मैथ आपसे बनेगा, फुल गारंटी एकदम। एक ही मान लो हिस्ट्री उठाए, तो हिस्ट्री जब उठाए ना तो 10 को चैप्टर मत पढ़ो, हिस्ट्री का पहला चैप्टर कम से कम तो 3 बार पढ़ो, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो। ऑटोमेटिक है आपका जो है बेहतर हो जाएगा। बाकी बात सर को कभी देखे पढ़ाते हुए? आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, क्या देखे हैं? एक ही चीज को कई बार बोलते हैं, इसलिए आज पूरी पूरी बिहार में नहीं, पूरी इंडिया में लगभग सर का जो है चर्चा चलते रहता है। एक छोटा से गांव से होकर जो, आप समझिए इस बातों को गौर से, एक ही चीजों को कई बार बोलते हैं और कई सारे तरीका से बोलते हैं। तो किसी चीजों को देखकर भी सीखना चाहिए। तो आपको इसीलिए हम बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है मैथ, इसको नहीं समझ में, कोई बात नहीं, 3 बार बनाओ तुम 3 बार बना के छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। सर 3 बार हम पढ़ पढ़ के बनाए, नहीं आया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। कितने बार? 3 से 4 बार बनाओ, नहीं आ रहा समझ में, तुम छोड़ दो। जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा, आज से यही करना, 3 बार बना लेना, 4 बार छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, फिर बना लेना, छोड़ देना। मेरी गारंटी 2 से तीसरा चैप्टर जाते हैं तो तुमसे बढ़िया मैथ किसी का नहीं होगा। जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम एक लाइन बोले थे शुरुआत में आए थे, जिनको मैथ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है और अच्छी बात है, उसके लिए हम हैं। तो एकदम निश्चित रहिए आप, हम आपको जितना बता रहे हैं केवल कितने बार? 3 बार। कल क्लास है? बिल्कुल है। कल अभी क्या है जी, इसमें भी पूछ रहा है कल क्लास होगा। हम बोल दे 2 दिन का छुट्टी मतलब 2 ही दिन का छुट्टी होता, 3 दिन का छुट्टी नहीं होता, जो बोलते वही होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, मिटा दे। सेकंड मेथड हम बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि चिड़ी खरीदने गए, कितना खपत करना डिसाइड किए, खर्चा आएगा, बोलो दाम गुना खपत बराबर में खर्च। बोलो दाम गुना खपत गुना खर्च बराबर में क्या होता है? खर्च। कुछ नहीं करना है। बोला चीनी के दाम में बढ़ा 1/6, 6 से बड़ा कितना हुआ? 7/6 गुना, आगे बढ़ो। खपत में 20% कमी, 1/5 कमी हुआ, कितना हुआ? 4/5 लिख दो, 2 से कटेगा 2 और ये 3, 7 दूना, नीचे में होता ओरिजिनल मान होता है ना, और ऊपर में क्या? प्रेजेंट, वर्तमान। अरे हाँ या ना? पहले खर्चा कितना? कस के बोल, पहले खर्चा कितना? 15। अभी कितना कितना कमा? तो सर एक्सपेंडिचर में कमा, एक्सपेंडिचर में कितना % कमा? 1 कमा। कहां से? पहले से, 15 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। जिनको नहीं आता वो 5 से काटोगे, 3 होगा, ये 20, 20/3 मतलब 6 या 18, 2 ऊपरे नीचे। कौन अच्छा है? दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। आप लोग को समझिए, पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। घर का खाना खाकर आप पढ़ रहे हैं। ये अरे जो हॉस्टल में है तो कोई बात नहीं, गांव ही है ना, फिर भी तो गांव है। धूल मिट्टी इधर उधर से तो बच रहे हैं आप, चकाचौंध की दुनिया से तो बच रहे हैं। रिजल्ट भी तो यहां से ज्यादा हो रहा है। नहीं सर, नहीं सर, मतलब क्या? इसमें खूब होंगे तो मान लीजिए कि 60-70 बच्चे होंगे हॉस्टल का, बाकी बात सब तो अपने से इधर गांव का ही माहौल मिल रहा है, देसी। और देसी जानते हो ओरिजिनल होता है ना? अरे बच्चे पटना में क्यों जाते हैं? मजबूरी बस जाते हैं ना।
अगर इतनी अच्छी पढ़ाई हर गांव में होने लगे तो पटना क्यों जाएंगे। एक मान लीजिए एक छोटा सा कमरा, और उस कमरे का रेंट सुनोगे, ना पंखा ना खिड़की, मतलब पंखा तो लगा रहता, ना खिड़की ना हवा आने का थी, कैसे उसमें रह कर जो है हम भी बिताए उस तरह का जो है जीवन। तब वहां से भागने का मौका मिला, हटने का मौका मिला, तब हम इधर आए हैं। उससे भी ज्यादा महंगा यहाँ है। अब जगदेव सर महंगा कर दिए, महंगा वाली बात नहीं, यहाँ रूमें नहीं है। डिमांड ज्यादा हो और क्या सप्लाई कम हो, तो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो क्या होता, रेट हाई हो जाता है। अभी रूम बन रहा है, मिल ही नहीं रहा है ना। जैसे गैस का दाम 500 हो गया, क्यों हुआ, कहीं मिली ना पटना में। वो भी क्या, पुलिस घूम रही है कि इधर आओ, कहां से भड़ाक लाया, इधर आओ। ठीक है, और उसको पीट रहा है, उसको भी पीट रहा है, दुकानदार को भी। लॉकडाउन में कहानी हो गया, तो गैस वाला लिख दिया कि यहाँ गैस नहीं मिलता है, 7 बजे के बाद मिलता है। मतलब अलग टाइप से, हम उसको सही से पढ़े नहीं और हम आ रहे थे उधर से, तो देखे अगर मान लीजिए कि उस 7 बजे के बाद समझिए कि गैस दे रहा है रात में, ताकि कोई मतलब देखे ना, भराओ और चुपचाप जाओ। ए देखो, ध्यान दोगे, ये हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। एक और एक और एक और एक और, ये सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7 बढ़ जाती है, तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाती है। आमदनी आमदनी बताए, सुनोगे। सबसे पहले कोई सिनेमा हॉल कौन कौन गया रे, शर्मा नहीं, बताओ। ठीक है, आप धीरे धीरे खड़ा करने लगे हैं, और तो लगभग लोग गए हैं। तो सिनेमा हॉल में क्या देखते हैं सर, पहले टिकट का दाम पूछते हैं, और के गो लोग गए हैं, मतलब उसका बिक्री कितना कराएंगे। तो सर दाम गुना बिक्री, आपका खर्चा, और सिनेमा हॉल वाले को क्या, आमदनी। सिनेमा हॉल वाले को क्या, आमदनी। तो लिखना नहीं, सब लिखना नहीं है। तो सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री बढ़ा, बढ़िया मूवी होगा, टिकट के दाम बढ़ गया, सॉरी बिक्री बढ़ा, उसको लगा टिकट कम है, बिक्री बढ़ा, तो दाम भी क्या किया, तब बोलो बताओ आमदनी में तो भी वृद्धि होगा। कितना हुआ, एकदम आंख बंद करके बनाना, बताओ। इसका 57 से 1/7 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 4/7। तो दाम बढ़ा, बिक्री 7 पहले होता था, अब 4 बढ़ गया, 7 4 11/7। पहले 7 को टिकट बिकता था, अब क्या को बिक रहा है, 11 को। तो दाम क्या हुआ, 1/6 बढ़ा, 6 में 1, तो क्या हो गया, पहले दाम 6 था, अब 1 बढ़ गया 7, इससे ये कटा 11/6। पहले आमदनी 6 था, अब 11 हो रहा, कितना बढ़ गया, 5। 5 बढ़ा कहां से, 6 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। अरे है ना, ये बताओगे, काटे 2 से काटेंगे तो 3 होगा, और ये 50, 5 25, 250/3। बोलो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 83.1/3। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, 83.1/3%। ये गलत लिखा है, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट देता है आंसर, पूरी एग्जैक्ट आंसर देता है, टाइपिंग मिस्टेक है। सर आपसे डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम एक टाइम देंगे, ऑफिस का यहाँ का जो नंबर है, जब हमको आपसे बात करना रहेगा तो हम लाइव में ही आपसे बात करेंगे, ऑनलाइन बच्चे से भी लाइव में बात करेंगे। उस समय हम आपको 10 मिनट हम अंतिम का समय देंगे, सप्ताह में 1 दिन हम आपको अंतिम में समय देंगे, और उसी नंबर पे फोन करना है, हम आपसे बात करेंगे। चलिए, आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। आप 3 बार ऑफलाइन में बच्चे आकर बात कर सकते हो, हमसे बैठते हैं ऑफिस में,
आप 3 बार बनाकर आए, कल कॉपी जांच होगा और हो सकता है शाम में क्वेश्चन भी जाए आपके पास। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।